योना कह रहा है मैं इब्री हूं, यानी मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था। तो फिर क्या हुआ? हमें क्यों ऐसा दुख दिखा रहे हो? कहने लगा। क्या कह रहा देखेंगे आइए, 9वां वचन। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि क्या जान गए? वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। वे बहुत डर गए। क्या बोले? तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो? जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया उसके सम्मुख से तुम भाग रहे हो क्या? वे डर गए। प्रियो समझिए, एक व्यक्ति परमेश्वर से भाग रहा है, इस बात को सुन के ही वे डर गए। कारण जानते हैं? इससे अधिक शाप और क्या हो सकता है? आज इन बातों को सुनने वाले भाई, आप पाप के अधीन होते हुए, शैतान के आगे झुकते हुए, संसार की अभिलाषाओं में गिरते हुए आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या? तो सुनिए, यह बहुत ही खतरे से भरा हुआ जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, उसकी मर्जी को पूरी ना करके उस परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं तो आपका परिवार जो आप पर निर्भर है बर्बाद हो जाएगा। आपके बच्चे जो आप पर निर्भर है उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। है क्या कोई हमारे बीच? नाम में आत्मिकता है लेकिन जीवन में आत्मिकता नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का सेवक हूं, लेकिन उस परमेश्वर से मैं दूर जा रहा हूं। है क्या कोई आज हमारे बीच परमेश्वर से दूर भागने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने वाले, दिन प्रतिदिन पाप के निकट पहुंचने वाले, दिन प्रतिदिन बुरी अभिलाषाओं और पापमय कामों के और गंदे कामों के निकट पहुंचने वाले कोई है क्या? सावधान, आपके कारण आपका परिवार खतरे में पड़ने वाला है। आपके कारण आपके बच्चों का भविष्य नाश होने जा रहा है। यह आपके लिए बिल्कुल भला नहीं है। प्रभु मैं विनती कर रहा हूं। अकाल पड़ गया। वे लोग कारण जानते तो अच्छा होता, व्यवस्था को पढ़े होते तो अच्छा होता। व्यवस्था में उत्पत्ति की पुस्तक है, निर्गमन की पुस्तक है, लेवी व्यवस्था है, गिनती की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक है। इस व्यवस्था को हर एक यहूदी को निश्चय पढ़ना है। एलीमेलेक के जीवन में भक्ति नहीं थी। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं था। वचन के सच्चाइयों को समझने और ग्रहण करने का मन कहां था? अकाल क्यों पड़ेगा बाइबल में है। तुम मेरी आज्ञाओं को तोड़कर अपने मन मर्जी से जीते हुए यदि मुझे भूल जाओगे तो मैं आकाश को पीतल का और धरती को लोहे का बना दूंगा। मैं उपज होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तुम किसी भी काम में उन्नति ना करो। अकाल से मैं तुम्हें दबाऊंगा। परमेश्वर सीधे और स्पष्ट अपने वचन में कहने से जब अकाल पड़ा तो इस एलीमेलेक को और नयोमी को क्या जानना था? इस अकाल का कारण है हमारी अनाज्ञाकारिता। इस अकाल का कारण है हमारा परमेश्वर से दूर होना। हम क्षमा मांगेंगे। प्रभु, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारी गलती के कारण, हमारे पाप के कारण हम आपसे दूर हो गए। हम लापरवाही किए, हम आपको भूल गए। इस कारण से आज हम अपने ही हाथों से इस संकट को मोल लिए हैं। हमें क्षमा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बजाय प्रियो, जब अकाल पड़ा तो वे बहुत से गलत निर्णयों को लिए। पहला, अकाल में अनाज्ञाकारिता। अकाल में एलीमेलेक का लिया गया निर्णय, बांटूंगा। प्रियो, अकाल कब पड़ा उसका समय, अकाल क्यों पड़ा उसका कारण, जहां अकाल पड़ा वो स्थान, अकाल से जो परिवार पीड़ित हुआ वो परिवार, ये सब मैंने आपसे बांटा। और आज उस अकाल में ये एलीमेलेक एक निर्णय को लिया। वो निर्णय ये था कि हम स्थान को बदलेंगे। इस प्रांत को छोड़कर हम मोआब देश चले जाएंगे। प्रिय, मोआब देश श्रापित देश है जिससे परमेश्वर घृणा किया।
इजरायलियों से उनका कोई नाता नहीं था, वो ऐसा देश था। परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश में जहां ये इजरायली रहते थे वहां अकाल पड़ा, लेकिन मोआब देश जो एक श्रापित देश है वहां अकाल नहीं पड़ा। परमेश्वर के संतान कहलाने वाले यहूदियों के ऊपर अकाल पड़ा, लेकिन पाप में जी रहे मोआबियों के ऊपर अकाल नहीं पड़ा। कारण क्या है? कृपया ध्यान दीजिए। परमेश्वर के संतान कहलाने वाले इजरायली लोग यदि गलती करें या परमेश्वर के विरोध में जिए, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं इसलिए निश्चय दंड देंगे। मोआबी श्रापित लोग हैं, परमेश्वर के भय भक्ति से रहित लोग हैं, परमेश्वर को महत्व ना देने वाले लोग हैं। इसलिए यदि आज वे सुख पा रहे हैं ऐसा दिखाई देने पर भी, लेकिन उनके लिए एक भयानक ना मिटने वाली यातना इंतजार में है। अभी वे तात्कालिक रूप से आनंद मना रहे हो, लेकिन स्थायी रूप से वे नरक में जलने वाले हैं। लेकिन यहूदी ऐसे नहीं। जब वे परमेश्वर के विरोध में गलती करते हैं तब परमेश्वर निश्चय दंड देते हैं। प्रिय प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को क्या करता है? दंड देता है। यहूदी गलती करने से परमेश्वर उन्हें दंड देंगे, दंड दिए। प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब ग्रहण करते हैं तब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में गलती कर दें तो परमेश्वर हमारी गलती को अनदेखा नहीं करेंगे। प्रियो, एक पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, बच्चे गलती करने से पिता क्या करते हैं? दंड देते हैं। प्रियो, आज यदि आप दंड में से होकर गुजर रहे हैं तो आज यदि आपके किए गए पाप के कारण परमेश्वर आपको दंड दे रहे हैं तो वो दंड बीमारी के रूप में हो सकता है, वो दंड आर्थिक तंगी के रूप में हो सकता है, वो दंड बेरोजगारी हो सकता है, वो दंड विभिन्न रूपों में आकर आपको परेशान कर सकता है। लेकिन एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर निश्चय आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण दंड देगा। इस तरह दंड देना आपके लिए भला है। परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए जाने से अच्छा है आप परमेश्वर के द्वारा दंड पाएं। परमेश्वर यदि आपको दंड दे रहे हैं तो आपको एक संकेत दे रहे हैं। क्या है जानते हैं? मैं अब भी तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें दंड दे रहा हूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम नाश हो जाओगे, तुम्हें सुधारने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रियो, एक भेड़ के चरवाहे को भेड़ों से बहुत प्रेम था। उसके सारे भेड़ों में एक भेड़ से वो बहुत प्रेम करता था। उस गांव के सभी लोग जानते थे उसके सारे भेड़ों में से उस छोटे भेड़ से वो बहुत प्रेम करता है। गांव के सारे लोग जानते थे। उसे खेत में ले जाते समय कंधे पर उठाकर ले जाता था और खेत से वापस लौटते समय सारे भेड़ पैदल चलते थे, इसे कंधे पर उठाकर चलता था। क्यों कहने से वो उस भेड़ से इतना अधिक प्रेम करता था। प्रियों सुनिए, एक दिन क्या हुआ जानते हैं? उस भेड़ का पैर टूट गया। उस पैर में से खून बहने लगा। वो भेड़ों का चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था। ये भेड़ का बच्चा उसी के सामने टूटे हुए पैर के साथ बैठा था। उसके पैर से खून बह रहा था। उस ओर से जाते हुए लोग, ये व्यक्ति हमेशा इस भेड़ से कितना अधिक प्रेम करता है, लाड प्यार करता है, निश्चय देखते थे। उस ओर से गुजरते हुए ये भेड़ का चरवाहा और उसका छोटा भेड़ कहाँ है देखने से वो पेड़ के नीचे बैठा था। चरवाहा बैठा है तो पास में भेड़ भी बैठा होगा। लेकिन उस दिन वे एक विचित्र दृश्य देखे। वो क्या है कि उस भेड़ का पैर टूटा हुआ था। उस भेड़ का पैर टूटने से निश्चय चरवाहे को बहुत अधिक दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ था। उसके टूटे हुए पैर पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहां से गुजरने वाले उसे देखकर, ये क्या है? तुम जिस भेड़ से इतना अधिक प्रेम करते हो, इसे क्या हो गया है? इसके पैर से बहुत खून बह रहा है, क्या हो गया है?
तुम इस भेड़ से बहुत प्यार करते हो ना? इसका पैर तो टूटा हुआ है और खून बह रहा है, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। असली में हुआ क्या? इस तरह जब वे पूछे तब चरवाहे ने कहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो पैर कैसे टूट गया? असली में कैसे टूटा? उस चरवाहे ने कहा, पैर टूटा नहीं। टूटा नहीं कैसे कह रहे हो भाई? वो तो साफ दिख रहा है टूटा हुआ पैर। तब उसने कहा, मैं कह रहा हूं ना, पैर टूटा नहीं। तो क्या हुआ? मैं ही तोड़ दिया। क्या कह रहा है? मैं नहीं तोड़ा है। तुम कैसे तोड़ दिए भाई? उस भेड़ से तुम बहुत प्रेम करते हो ना? यही उस भेड़ को भी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। भेड़ सोचा, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए कितना भी उछलूं सह लूंगा, कहीं भी घूमूं सह लूंगा। सारे भेड़ अच्छे से एक स्थान में चरते रहने से ये क्या करता है जानते हैं? मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए सब भेड़ एक साथ रहने से वो कोने में चला जाता है, कहीं और जाकर चरने लगता है। सारे भेड़ मेरे पीछे आने से ये बस मुझे देखते रहता है, बुलाने से नहीं आता है, आओ कहने से नहीं आता है। अभी इसके कारण बाकी भेड़ भी धीरे से उसके पीछे जा रहे हैं। सब एक साथ एक स्थान में चरने वाले भेड़ अभी सब अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं। कारण क्या है कि मैं इससे बहुत अधिक प्रेम करने के कारण वो इस प्रेम को क्या कर रहा है? हल्के में लेकर मेरा ही विरोध कर रहा है। इसलिए मैं इसे दंड दिया हूं, पैर तोड़ दिया हूं। अभी सारे भेड़ अच्छे से जाकर उन स्थानों में चर रहे हैं, लेकिन ये अब यहीं बैठा है, मेरे पास बैठा है, यहां से बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मुझे ही देख रहा है। क्यों जानते हैं? पैर तोड़ दिया गया इसलिए। आने वाले समय में वे 99 भेड़ भटक सकते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं इससे प्रेम किया। ये भटकना नहीं है, मैंने चाहा है इसलिए दंड दिया। प्रिय, आज कोई दंड में से होकर गुजर रहे हैं क्या? आज कोई परमेश्वर के दंड में से होकर गुजरते हुए, बीमारी रूपी दंड, विपत्ति रूपी दंड, आर्थिक तंगी रूपी दंड, अपमान रूपी दंड, दुख और तकलीफों के दंड में से आप गुजर रहे हैं क्या? तो फिर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको खोना परमेश्वर नहीं चाहते हैं, इसलिए दंड के द्वारा परमेश्वर आपको अपनी ओर ला रहे हैं। यह सत्य है। परमेश्वर इस्राएलियों को क्यों दंड देते थे कहने से, अस्थायी रूप से मैं दंड दूंगा तो स्थायी रूप से ये आनंद करेंगे। परमेश्वर क्यों मोआबियों को दंड नहीं दे रहे हैं कहने से, वे उनके संतान नहीं है, इसलिए अस्थायी रूप से वो आनंद मना रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप से एक दिन वे नरक में जलेंगे। मैं पूछता हूं, अस्थायी रूप से परमेश्वर के दंड में जीना भला है कहेंगे, या स्थायी रूप से नरक में जलना भला है? अस्थायी रूप से आनंद मनाकर स्थायी रूप से दंड पाना सही है क्या? अस्थायी रूप से दंड पाकर स्थायी रूप से आनंद पाना सही है? आज परमेश्वर आपको अस्थायी रूप से क्यों दंड दे रहे हैं जानते हैं? कुछ समय के लिए आपको क्यों क्लेशों में से गुजार रहे हैं जानते हैं? कुछ समय के लिए दुख और संकट को आपके जीवन में क्यों अनुमति दे रहे हैं जानते हैं? आपको अनंत काल के लिए अपने राज्य में रखना है, आशा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये विषय आपसे क्यों बांट रहा हूं जानते हैं? परमेश्वर के संतान कहलाने वाले इन यहूदियों के जीवन में अकाल क्यों पड़ा? परमेश्वर के विरोध में जीने वाले मोआबियों के जीवन में तो अकाल नहीं पड़ा। वे तो बहुत ही खुशियां मना रहे हैं, पर इनको अकाल में से गुजरना पड़ रहा है। कारण क्या है बताता हूं। परमेश्वर क्यों इनके जीवन में अकाल को अनुमति दिया? उनसे प्रेम किया इसलिए, उनको चुन लिया इसलिए, वे उसके संतान हैं इसलिए गलती करने से दंड दे रहा है। हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए गलती करने से परमेश्वर हमें दंड देंगे, क्योंकि स्थिर रूप से हम नरक में जल जाएं ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए भजनकार कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। प्रिय, आज यदि आप दुख में से, संकट में से, परेशानियों में से गुजर रहे हैं तो ये आपकी भलाई के लिए, इस बात को ना भूलें। और उसी समय उस दुख, कष्ट और नष्ट का, परेशानियों का, मुसीबतों का, तकलीफों का कारण क्या है जानकर, अपनी गलतियों को आप जानकर
परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करने से भला है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके जीवन में जो कष्ट है, जो अकाल है, जो संकट है, उसके कारण आप गलत निर्णय लेने पे मजबूर होंगे। एलीमेलेक जब अकाल में से गुजर रहा था, अपने गलतियों को जानने के बदले वो गलत निर्णय को लिया। वो निर्णय उसे और उसके परिवार को परेशानी में डाल दिए। पहला है अकाल में अनाज्ञाकारिता। मोआबी पापमय लोग हैं, उनके पास जाना या उनसे सहायता मांगना परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके विषय में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर बताए हैं, तुम्हें उनके साथ मिलकर निवास करने की अनुमति नहीं है। लेकिन एलीमेलेक जब अकाल पड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा किया। फिर से कह रहा हूं, हमारे जीवन में अकाल, दुख, संकट आएंगी। उनसे होने वाले नुकसान से भी बढ़कर उनमें से गुजरते समय आप जो निर्णय लेते हैं, उनके कारण आप बंध जाएंगे या बहाव में बह जाएंगे। एलीमेलेक जब अकाल पड़ा, उसके लिए गए निर्णय के कारण जीने के बदले मृत्यु को मोल लिया। सबसे पहला अकाल में अनाज्ञाकारिता और दूसरा अकाल में अविश्वास। क्यों अविश्वास कह रहा हूं जानते हैं? प्रियो सुनिए, उसके नाम में परमेश्वर है ना, उसका जन्म यहूदियों में हुआ ना, वो बैतलहम में निवास कर रहा है ना। बैतलहम क्या है जानते हैं? वो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया पुण्य स्थान है। बैतलहम में ही याकूब की पत्नी को मिट्टी दिया गया था। बैतलहम में ही याकूब की प्रिय पत्नी राहेल 2 बच्चों को जन्म दी। बैतलहम में ही दाऊद का जन्म हुआ प्रियो। बैतलहम में ही जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म लिया प्रियो। बैतलहम एक अद्भुत और एक विशेष पवित्र स्थान है प्रियो। उसी बैतलहम में रहने वाले एलीमेलेक को उसकी पवित्रता क्या है नहीं पता, उस स्थान की विशेषता क्या है नहीं पता, उसे दिया गया अधिकार क्या है उसे नहीं पता। क्लेश आया है, इसलिए अनाज्ञाकारी होकर वो मोआब देश को चला गया। क्लेश आने से सीधे परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु इस क्लेश का कारण मेरे मन मर्जी का जीवन है, प्रभु क्षमा कीजिए, इस तरह प्रार्थना करने के बदले, परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करने के बदले, क्लेश आ गया, संकट आ गया सोचकर अविश्वास के साथ परमेश्वर के पास से दूर चला गया। प्रियो ध्यान से सुने, जब अकाल पड़ा, उस अकाल में उसने जो निर्णय लिया उसमें अनाज्ञाकारिता थी, अविश्वास था और दूसरा अपराधी स्वभाव था, यानी उसके निर्णय में अपराध था। घर के मुखिया के रूप में एलीमेलेक यदि सही निर्णय लेता तो परिवार सुख पाता। गलत निर्णय लेने से परिवार नाश हो गया। उसका लिया गया निर्णय परमेश्वर के विरोध में था। प्रियो, कोई भी काम आप परमेश्वर के विरोध में करेंगे तो अपराध होगा। मोआब देश जाना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। अविश्वास के साथ जीना परमेश्वर की इच्छा के विरोध था। क्लेश आने पर, संकट आने पर परमेश्वर के पास ना जाकर परमेश्वर से दूर होना, ये अपराध है। घर का मुखिया ही गलत काम करते हुए परमेश्वर से दूर जीने से, परमेश्वर से दूर जाने से परिवार भी परमेश्वर से दूर मोआब देश चला गया। घर का मुखिया होकर एलीमेलेक गलत निर्णय ले लेने से उसका नुकसान परिवार को भी उठाना पड़ा। इसलिए कह रहा हूं, हर एक पति और एक पत्नी, हर एक माता और पिता, आपके निर्णयों में यदि आप गलती करेंगे तो उसका कीमत आपको निश्चय चुकाना पड़ेगा। जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, आपके कदम बढ़ाने में परमेश्वर की सहायता नहीं होने से, आपके निर्णयों में परमेश्वर की सहायता नहीं होने से, आपके गलत निर्णय के कारण, आपके गलत कदम बढ़ाने से केवल आप ही नहीं, आप पर भरोसा करने वाला पूरा परिवार नाश हो जाएगा। प्रियो, एलीमेलेक एक परिवार का मुखिया होकर परिवार को परमेश्वर की ओर बढ़ाने के बदले अपने गलत निर्णय लेने के कारण उसने अपने पूरे परिवार को परमेश्वर से दूर ले गया। परमेश्वर के निवास स्थान से, परमेश्वर के लोगों के बीच से, जहां परमेश्वर नहीं ऐसे स्थान में, जहां परमेश्वर की प्रजा नहीं ऐसे स्थान में परिवार को ले गया। प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? मर गया। प्रियो, कोई भी क्यों ना हो,
परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेने से उसकी कीमत को निश्चय चुकाना ही पड़ेगा। 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष उस देश में अपने परिवार को परमेश्वर से दूर लेकर गया। 10 वर्ष परमेश्वर से दूर रहना भला है क्या? 10 वर्ष तक परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन से दूर रहना भला है कहेंगे क्या? आज हम में बहुत से लोग परमेश्वर से दूर रह रहे हैं। वर्ष बीत रहे हैं, जीवन नहीं सुधार रहे हैं। वर्ष बीतते जा रहे हैं, जीवन को नहीं सुधार रहे हैं। वर्षों वर्षों बीतते जा रहे हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके परिवार में प्रार्थना नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आपके बच्चे वचन नहीं पढ़ते हैं, आपके परिवार में वचन पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। पूरा परिवार का परिवार परमेश्वर से दूर जी रहे हैं। ये भला नहीं है। 10 वर्ष तक ये परिवार परमेश्वर से दूर जिया, भला नहीं है। पोषण करूंगा सोचकर ले जाने वाला एलीमेलेक, वो स्वयं जी नहीं सका, मर गया। यस, परमेश्वर से दूर जीना जीवन से दूर जीना है, सुरक्षा से दूर जीना है, स्वास्थ्य और आशीषों से दूर जीना है। परमेश्वर से जो दूर चला गया वो मर गया। इस तरह परमेश्वर से दूर जाने वाले व्यक्ति पर भरोसा करने वाले दोनों पुत्र भी मर गए। घर का मुखिया जो पति था, पिता था, गलत निर्णय लेने के कारण पूरा परिवार का परिवार नाश हो गया। पूरा परिवार का परिवार, उनके जीवन नाश हो गए प्रियो। इसलिए माता पिताओं सावधान। आप गलत निर्णय लें, गलत काम करें या गलत कदम बढ़ाएं, उसकी कीमत को आपके बच्चों को चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर से दूर मत होइए, प्रार्थना से दूर मत होइए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत होइए। आप दूर मत जाइए, अपने बच्चों को दूर मत ले जाइए। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आपके बच्चे सीखेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आपके बच्चे भी प्रेम करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करने वाले के रूप में, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले के रूप में, प्रार्थना करने वाले के रूप में यदि आप होंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। पिता प्रार्थना करने से, माँ प्रार्थना करने से बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। माँ टीवी के सामने बैठकर, पिता टीवी के सामने बैठकर, माँ हमेशा सेलफोन चलाते हुए, पिता हमेशा सेलफोन चलाते हुए, हमेशा मित्रों के साथ बैठकर, हमेशा पड़ोसियों के साथ बैठकर इस तरह बातचीत करने से बच्चे क्या करेंगे? प्रिय माता पिता जो करेंगे वही बच्चे भी करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ये सत्य है। बाइबल बताती है, पिता को जो करते हुए पुत्र देखता है, पुत्र भी वही करता है, वही करेगा। आज इन वचनों को सुनने वाले पिता, आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माता, आप जैसे जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, वैसे ही कल आपके बच्चे भी जिएंगे, वही करेंगे। मैं पूछता हूं, आज कितने माता पिता ये कह सकते हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसा ही जीना है? प्रेरित पौलुस ने कहा, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसे ही तुम मेरी सी चाल चलो। आज कौन सा पिता कह सकता है? आज कौन मां कह सकती है, जैसे मैं मसीह की चाल चल रहा हूं, जैसे मैं मसीह के निकट जी रहा हूं, जैसे मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, वैसे ही मेरे बच्चे भी जीना है? कह पाएंगे क्या? पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अकाल पड़ने पर एलीमेलेक सही निर्णय नहीं लिया। आपकी इच्छा के विरोध में निर्णय लेकर वो स्वयं नाश हुआ, अपने बच्चों को भी नाश किया। इस तरह हम में कोई भी प्रभु अकाल में, दुख में, कष्टों में, बीमारी और समस्याओं में, आर्थिक समस्याओं में, वे आपके सम्मुख आकर, आपके चरणों को पकड़कर आपके समाधान को पाने से भला होगा। लेकिन ऐसे ना होकर अगर आपसे दूर हो गए हैं तो नाश को मोल लेंगे। आपसे दूर होना हमारे लिए भला नहीं है। पिता, जितने लोग बहुत समय से आपसे दूर जी रहे हैं, वे नाश को मोल लेंगे। इसलिए जिस हाल में, उसी हाल में जीवन आपको अर्पण कर सके सहायता कीजिए। जो इस तरह अपने जीवन आपको अर्पित करते हुए, पिता, कष्ट और तकलीफों के कारण, दुख मुसीबतों के कारण मैं दूर हो गया, मुझे क्षमा कीजिए।
इस समय मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में आपके पास आ रहा हूं, मुझ पर तरस खाइए। इस तरह जो प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उन पर तरस खाइए, रक्षा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।